नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। लद्दाख में राज्यत्व और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भड़की हिंसा के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद जो घटना हुई, कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से हैवियस कॉर्पस दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। 2 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। उस पूरे केस में नोटिस दी गई है। नोटिस का जवाब केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा था कि मिलॉर्ड, हम अपनी याचिका में बदलाव चाहते हैं, इसलिए यह सुनवाई अब 29 अक्टूबर को की जाए। पहले तो बोला कि 15 तारीख को की जाए, 15 अक्टूबर को जाकर के बोला कि नहीं, 29 को की जाए। कपिल सिब्बल को तुषार मेहता, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो कपिल सिब्बल की हैसियत दिखाई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सदमे में थे ही। और अमित शाह ने एक ऐसी चाल चली है कि जो मिलॉर्ड है वह भी टेंशन में है और कपिल सिब्बल भी बहुत बुरी तरीके से फंस गए हुए हैं। अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान को इसकी न्यायिक जांच सौंप दी है। जुडिशियल इंक्वायरी में कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान, एक डिस्ट्रिक्ट जज और एक IAS ऑफिसर। एक टीम बनी है 3 लोगों की। हेड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। मामला चल रहा है, ये मामला है क्या? हैवियस कॉर्पस का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल। दरअसल इस देश में कोई भी हो, अपराधी किसी भी श्रेणी का हो, अपराधी हो, वो अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है, जो पार्टी के कुछ नेता जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वह तुरंत उसके लिए खड़े हो जाते हैं। वो चाहे केजरीवाल का मामला हो तो अभिषेक मनु सिंह भी आ जाएंगे, और कोई मामला हो तो कपिल सिब्बल आ जाएंगे कि हम तुमको न्याय दिलाएंगे। हालांकि कपिल सिब्बल को अभी नेहा सिंह राठौर के मामले पर मुंह की खानी पड़ी थी। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जाओ, जाकर ट्रायल फेस करो, तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगा है वो बहुत गंभीर है। अब सोनम वांगचुक का मामला फंसा हुआ है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था? सोनम वांगचुक को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। सोनम वांगचुक का मानवाधिकार हनन कर लिया गया है। जब डीएम ने रिपोर्ट रखी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद कपिल सिब्बल का होश ही उड़ गए। कपिल सिब्बल को यह लगता है कि वह इकलौता कानून के जानकार हैं और कुछ भी बकवास करेंगे और जमानत मिल जाएगा। लेकिन कपिल सिब्बल को अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को जांच दे दी जाएगी, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी CBI पहले से जांच कर रही है। केंद्र की और सारी एजेंसियां पहले से जांच कर रही है। तो भाई, किसी जांच के लिए सबसे बड़ी मांग इस देश में क्या होती है? CBI से जांच कर दो। लेकिन लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर इस देश का विपक्ष देश के अंदर इस धारणा को बनाने के लिए चल पड़ा कि भैया सरकार इनकी है तो CBI तो कुछ भी जांच करके दे देगी, पुलिस तो कुछ भी जांच करके दे देगा, DM तो कुछ भी जांच करके दे देगा। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जांच कर रहे हैं ना, और अभी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। तो अब जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है तो उसमें रखा क्या है? एक और जज को और एक और IAS अफसर को। जब तुमको किसी पे भरोसा ही नहीं है, यह जांच कर सकता है, ये जांच नहीं कर सकता, ये गड़बड़ हो सकता है, वो ठीक है। उसी तरीके से जैसे चुनाव हार जाओ तो चुनाव आयोग को दोष देने लगो, EVM को दोष देने लगो, देशद्रोह में फंस जाओ तो बताने लगो कि मानवाधिकार हनन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, देश की सरकार तानाशाह हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में हार जाओ तो फिर कहने लगो कि लगता है कि यहाँ अभी मामला कुछ सेटिंग गेटिंग का हो गया, गड़बड़ हो गया। पहली बार गृह मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक को उठा लिया। सोनम वांगचुक को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसको उठा लिया जाएगा। याद है ना, सोनम वांगचुक ने कहा था कि जब चीन की सेनाएं हमारे देश में घुसती है, लद्दाख में घुसती है, तो हम लोग रोकते हैं, लेकिन अब नहीं रोकेंगे, हम सेना को घुसने देंगे। इसने हमारे सेना का भी अपमान किया। सोनम वांगचुक क्या कह रहा है कि हम सेना घुसने देंगे? यह देशद्रोह कहीं नजर किसी को नहीं जा रहा है कि वैसे रोकता क्या होगा, उसकी हैसियत क्या है? सोनम वांगचुक के रुकने से किसी देश की सेना रुक जाती है? किसी दूसरे देश की सेना जब उसको रोकती है तब रुकती है। फिर ये क्या कहता है कि जैनजी है, आंदोलन हो जाएगा। देख लो नेपाल में क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया, पाकिस्तान में क्या हो गया।
इन्वेस्टिगेशन में यह भी रिपोर्ट लिखी गई है कि यह पाकिस्तान जाता है, फ्रिक्वेंटली जाता है और बताता क्या है कि मैं बहुत इनोवेशन करता रहता हूँ ना। तो हिमालय को लेकर के इनोवेशन हो रहा है, इसको लेकर के ये हो रहा है, रिसर्च चल रही है। मैं इसके कॉन्फ्रेंस में गया था। कोई भी व्यक्ति ना किसी चीज़ का बहाना लेकर के आ ही जाता है। पाकिस्तान में तो एक ही चीज़ का रिसर्च होता है, वो है आतंकवाद का, जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान कौन सा रिसर्च कर रहा है? जिनके पास खाने को नहीं है, तुम वहाँ जाकर के रिसर्च कर रहे हो। बांग्लादेश में कौन सा रिसर्च हो रहा था? मोहम्मद यूनुस से जाकर के मिले, वो कौन सा रिसर्च हो रहा था? अच्छा, उसके बाद अपने धरने प्रदर्शन में इस बात को दोहरा भी रहे हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसको क्या लगता था कि सोनम वांगचुक को तो सरकार उनको गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है, तो जो मन में आए वो बोलो। लेकिन जैसे ही इसके उकसावे पर हिंसा हुई, ये अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और भाग जाता है अपने गांव। प्रोटेस्ट में 4 लोग मारे गए, 80 लोग घायल हुए, जिसमें 40 पुलिस के और सीआरपीएफ के जवान हैं। लेकिन यह किसी से मिलने नहीं गया, यह लद्दाखियों से भी मिलने नहीं गया। और यहाँ बैठकर लोग क्या कहते हैं, इसके नाम का बहुत बड़ा पेटेंट है। तो ओसामा बिन लादेन को भी बताते हैं कि वह बहुत बड़ा इंजीनियर था। अभी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी पकड़े गए थे। केजरीवाल भी इंजीनियर हैं, मुख्यमंत्री हैं। जेल हो या शराब घोटाला किया था, क्या किया जाए? हालांकि ये भी फर्जी खबर है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले जैसा नहीं बताते हैं, उसी तरीके से इसके नाम कोई पेटेंट वगैरह नहीं है। इंस्टीट्यूट खोला गया, उसमें गबन, उसमें घोटाला हुआ, जिसमें घपला, उसमें बहुत तरीके से पैसा लिया। ज़मीन इसने भी ली, उस पर डेवलपमेंट नहीं किया। ज़मीन वापस ले ली सरकार ने, उसमें घोटाला घपला हर जगह यह व्यक्ति यही कर रहा है। आपने कुछ किए कामों की आड़ में वो लेकर। और इस देश में अगर सोनम वांगचुक इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट है तो सोनम वांगचुक को छोड़ देना चाहिए और डीआरडीओ, इसरो सबको बंद कर देना चाहिए। बताना चाहिए कि तू ही कर रिसर्च भाई, क्योंकि यह राफेल बना देता है या उस तरीके का फाइटर प्लेन बना देता है, या बहुत बड़ा तगड़ा रिसर्चर है, तो इससे कह दो कि कुछ इस तरीके की चीज़ें बना दे कि मज़ा ही आ जाए। फाइटर प्लेन का इंजन ही बना दे। इस देश में बतौलेबाजी बहुत चलती है। दरअसल लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत मेहनती हैं। उनको निश्चित तौर पे उनकी मांगों पर बातचीत होनी चाहिए, जिसका निमंत्रण बार बार केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन आप बातचीत नहीं करेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे और आप उस प्रोटेस्ट के आड़ में चाहेंगे कि सब बातें आपकी एक बार में मान ली जाए। दरअसल ये एक एजेंडा चला रहा था जिसका भांडा फूटने वाला है। अब ये झेलेगा, अब पंगा लोगे तो आप इस तरीके का आपको कर्म खराब रहेंगे। जब आदमी कर्म खराब करता है तो थोड़ा बचा के रहता है कि बचे रहेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा देखिए न्यूज़ रिपोर्ट में क्या छप रही है। होम मिनिस्ट्री टू ऑर्डर द जुडिशियल प्रूव द ले वायलेंस। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज BS चौहान अपॉइंटमेंट फॉर इंक्वायरी। 24 सितंबर को ले हिंसा की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान, गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। पुलिस कार्रवाई समेत तमाम पहलुओं की जांच होगी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने आज न्यायिक जांच की घोषणा की है, जिसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज BS चौहान उन स्थितियों की पड़ताल करेंगे जिसके कारण गंभीर कानून की व्यवस्था की समस्या पैदा हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 4 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई, उसकी भी जांच होगी। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि सरकार किसी भी वक्त संवाद के लिए तैयार है। सरकार ने यह भी कहा कि वह उच्च स्तरीय समिति अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपेक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रेट अलायंस के साथ बातचीत का स्वागत करेगी। सरकार ने भरोसा जताया कि लगातार बातचीत से ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। वह लेह के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। आप बातचीत नहीं करेंगे, आप राहुल गांधी के स्टाइल में मंच पे खड़े हो जाओगे, माइक पकड़ लोगे, कुछ भी बोल दो तो ये सब भी NGO गैंग भी शुरू हो गया कि माइक पकड़ो, कुछ भी बोल दो। ये वही सोनम वांगचुक है जिनके पिता इस बात के लिए प्रोटेस्ट करते थे कि लद्दाख को UT बना दिया जाए और इंदिरा गांधी ने UT नहीं बनाया।
कांग्रेस ने कभी यूटी नहीं बनाया, अब यह यूटी बन गया। वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा, इंस्टीट्यूट खुलने लगे, वहाँ पे रोजगार की बढ़ोतरी होने लगी, तो कहने लगा कि डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ये तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अब क्या करो, हमको 6 शेड्यूल में डाल दो। ये वाली भी बात हमारी मान लो। गजब हाल है। यहाँ तक सेंसिटिविटी का सवाल है तो केवल लद्दाख ही चाइना से नहीं सकता है, चाइना से और भी बहुत सारे स्टेट सटे हुए हैं, सबको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। फिर कहोगे कि राजस्थान वाले, हम कहेंगे कि पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं, हमको भी 6 शेड्यूल में डाल दो। तो फिर कल पंजाब वाले कहेंगे, परसों गुजरात वाले कहेंगे। तो अमित शाह ने जो दाव चला है ना गुरु, ये बहुत बढ़िया दाव है कि तुमको किसी पे भरोसा नहीं है ना, तब जुडिशियल जांच इसकी करवा देते हैं, क्योंकि सरकार आश्वस्त है कि तुम्हारे कर्मों के प्रति। जब जुडिशियल जांच होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएगी और सोनम वांगचुक बचने वाला नहीं है, ये अभी जेल में ही रहेगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।